एक शख्स था जो कि दुनियादार था। कहता है मेरे पास मालो दौलत तो बहुत थी, पैसा तो अल्लाह ने बहुत दिया था, लेकिन खर्च मेरे ज्यादा नहीं थे। एक बेटी थी 20 साल की, वो भी दोनों पाँव से माजूर थी, और घर में एक बीवी थी। माल तो बहुत आ गया लेकिन खर्चा बहुत कम था मेरा। अब वही शख्स रोज अल्लाह के वली के पास जाता और जाकर कहता हुजूर मुझसे मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह करम फरमा दे, 20 साल की बेटी है, बड़े इलाज करवाए लेकिन शिफा नहीं मिलती। तो अल्लाह के वली फरमाते भाई तू तौबा कर, नमाज पढ़ा कर, कुरान से मोहब्बत कर, अल्लाह करम फरमा देगा। तो वो रोज वादे करके जाता कि हुजूर कल तौबा करूंगा, आज तौबा करूंगा, लेकिन जैसे हमारे वादे होते हैं कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, कल से लाजमी नमाज पढ़ूंगा। न जाने वो ऐसे लोग कितने हैं जो कि कब्रों में आज दफन है, जिन्होंने कल से नमाज अदा करनी थी, लेकिन उनको मौत ने आ घेरा। तो इससे कबल की मौत हमें भी घेर ले, अपने रब की रिजा की तरफ आ जाओ, नमाज की तरफ आ जाओ। आप फरमाते कि भाई तू नमाज पढ़ा कर। वो शख्स रोज वादे करके जाता लेकिन अमल ना करता। एक दिन आया तो वो सुबह खुद हजरत साहब के पास आ गया और कहने लगा हुजूर आज मैं तौबा करने आया हूँ। आप हैरान हुए कि रोज तो वादे करता था, आज तो खुद ही आ गया तौबा करने। कहने लगा हुजूर एक 14 साल का नौजवान, उसको देखकर मैं आज तौबा करने आया हूँ, वो मुझे तौबा करा गया। फरमाते मामला तो पता हुआ क्या? तो कहता है हुजूर मैं बाजार गया घर का साजो सामान लेने के लिए, तो मैंने बहुत कुछ घर के लिए खरीदा, मछलियाँ थी, घर का खाने पकाने का सामान था, महीनों का राशन था, तो मुझसे अकेला उठाया नहीं जा रहा था वो। मैंने सोचा भाई सामान बहुत है, तो करीबी से एक मजदूर को घर ले जाता हूँ और वो घर तक सामान रखवा देगा। तो कहते हैं कि मैंने एक चौक पे देखा एक नौजवान बैठा हुआ है, मजदूरों की लाइन में एक 14 साल का नौजवान भी बैठा हुआ है। और आज भी हमारे शहरों में मुख्तलिफ चौकों पे मजदूर बैठे हुए हैं, वो तो दुआ कर रहे हैं कोई आए और हमें ले जाए ताकि हम अपनी बच्चों का पेट पाल लें 2 वक्त का। लेकिन आज अफसोस की बात 1200 का पिज़्ज़ा मंगवाने को तैयार है, 1000 से ऊपर अपनी जो है ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन मजदूरों का कोई सहारा नहीं बनता। इनसे कोई भी आप फायदा हासिल करने के लिए कम से कम इनसे बहाने से काम ले लो, इनकी दिहाड़ी लग जाए, इनकी रोजी लग जाए। तो शख्स कहने लगा हुजूर मैंने देखा कि चौक पर मजदूर बैठे हुए लाइन में, उन्हीं मजदूरों में एक 14 साल का नौजवान भी बैठा है। तो मैंने कहा बेटा मजदूरी करोगे? कहने लगा हजरत जी मजदूरों में बैठा तो मजदूरी करूंगा। तो मैंने कहा कि फला चौक में फला घर में राशन रखना है, कितने पैसे लोगे? तो कहता है उसने कहा कि मैं 3 दिनार लूंगा और आपका सामान रख दूंगा घर तक। तो वक्त गुजरा तो उसने सामान उठाया और मेरे साथ साथ वो घर की तरफ चलने लगा। वो शख्स कहता है कि अभी हम थोड़ी ही दूर गए थे कि जोहर की अजान हो गई और उसने कहा चाचा अगर तुम इजाजत दो तो मैं अपने रब की नमाज में पढ़ लूं, नमाज जोहर अदा ना कर लूं, बस मैं आ जाऊंगा नमाज पढ़ के। तो मैंने कहा बेटा नमाज पढ़ लो। उसने सारा सामान मुझे दिया और वो खुद अंदर मस्जिद नमाज पढ़ने चला गया और मैं बाहर बैठ गया। ये भी तौफीक की बात है ना। तो कहते हैं कि सबसे पहले नमाज पढ़ के वही मस्जिद से बाहर आया, वही नौजवान। तो मैंने कहा बेटा बाकी तो नमाज पढ़ रहे हैं, तुम क्यों इतनी जल्दी आ गए? तो कहने लगा मैंने फर्ज नमाज पढ़ आया हूँ, सुन्नत नफिल मैंने छोड़ दी है। ये कहीं तुम ये ना समझो ना कि माज़अल्लाह काम चोर है, काम के बहाने नमाज लंबी कर रहा है। कहते इस बात से मैं बड़ा मुतासिर हुआ और फिर उसने सामान उठाया और फिर घर की तरफ हम रवाना हुए। चंद कदम आगे चले तो देखता हूं मैं शदीद गर्मी है और उसके जो पसीने वो बह रहे हैं, हालत उसकी बदली हुई है बिल्कुल गर्मी में। तो मैंने कहा बेटा अगर कहो तो ये सामान मैं ना उठा लूं, कुछ तुम्हारा वजन हल्का हो जाएगा, ये गर्मी का आलम है। तो कहता है चाचा अगर तुम सामान उठाओगे तो मैं मसूरी पूरी नहीं लूंगा, जो फिर 3 दिनार मुकी है मैं उसकी पूरी नहीं लूंगा, बल्कि मैं फिर अपना ही हक लूंगा, फिर मुझे मजदूरी कम करके देना। कहते हैं इस बात ने बड़ा असर किया मेरे दिल पे। इतना तकवा इस नौजवान का, उम्र 14 साल, लेकिन इश्क की बुलंदी क्या है, अपने रब की रिजा कितनी तलाश कर रहा है। तो कहते हैं बहरहाल हम घर पहुंचे, उसने सामान घर में रखा। तो मैंने बीवी को जाके बताया एक नौजवान है, बड़ा नेक है, यही उसके अंदर खूबियां हैं, अब तो 3 दिनार दे ताकि मैं उसकी मसूरी दूं। तो बीवी कहने लगी अगर इतना ही नेक है तो उससे कहो ना कि खाना तो पका हुआ, दोपहर का खाना हमारे घर खा ले। तो कहते हैं मैं उस नौजवान के पास गया, मैंने 3 दिनार हाथ में रखे। मैंने कहा बेटा एक बात मानोगे? तो कहते हैं उसने दिनारों की तरफ देखा और कहने लगा चाचा अब तो तेरा नमक मेरे हाथ में आ गया, अब तो तेरी बात मानूंगा। तो मैंने कहा बेटा तुम आज खाना मेरे घर खा लो
दोपहर का। तो कहते हैं बात टालने लगा, कहते हैं नहीं जी हुजूर आपकी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको बहुत दे, खाना बहुत अता हो, बस आप मैं रहने दें। कहते हैं वो मैंने जब इसरार किया बेटा खा लो, जब सारी दुनिया खाती है दोपहर में, तुम क्यों नहीं खा रहे? तो कहते हैं उसकी आंखों में चमक देखी और वो कहने लगा हुजूर दरअसल बात ये कि आज मैंने रोज़ा रखा हुआ है और रमज़ान का महीना भी नहीं था। कहने लगा हुजूर मेरा रोज़ा है। तो मैंने कहा बेटा अफ्तार मेरे घर कर लेना। कहने लगा कोई हर्ज नहीं है, अफ्तार में कर लूँगा, फ़िलहाल आप मुझे मस्जिद का पता बताएं। कहते मैं उसको मस्जिद छोड़ आया और जब मगरिब की नमाज के बाद मैं उसको मस्जिद से लेने गया तो कहने लगा हुजूर मैंने रोज़ा तो अफ्तार कर लिया पानी से, आप टेंशन ना लें, आप घबराए ना, मेरा घर बड़ा दूर है, आज रात को मैंने आपके घर ही क़याम करना है, आज रात मैंने आपके घर सोना है और ईशा के बाद मैं आऊँगा। कहते हैं जब वो ईशा की नमाज पढ़ के नौजवान आया, हमने उसको खाना खिलाया और ड्राइंग रूम में ना हमने उसको जगह दे दी, वो सोने लगा। ड्राइंग रूम में वो सो गया। जब हम अपनी 20 साल की जो बेटी थी जो माजूर थी, जब हम उसको खाना खिलाने गए और हमने उसको बातों बातों में बताया बेटा एक नौजवान आया है और ये खूबी उसके अंदर है, इतना तकवा इतना परहेजगार है वो। कहते हैं बेटी को खाना खिलाया, उसको उसकी तारीफ बता दी, उसकी नेकियों के बारे में बताया। अब नौजवान अपने कमरे में सो गया और बेटी अपने कमरे में सो रही थी और मियां बीवी कहते हैं कि हम अपने घर में अपने कमरे में आ गए। तो क्या देखते हैं कि तहज्जुद का वक्त आया तो दरवाजे पे दस्तक हुई। हमने पूछा बेटा कौन हो? तो बाहर से बेटी बोली अब्बा जी दरवाजा खोले, मैं आपकी बेटी हूँ। खोले अब्बा दरवाजा। तो कहते हैं हम घबरा गए कि रात के इस वक्त बेटी दरवाजे पे। तो वो शख्स कहता है जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरी चीख निकल गई। वो बेटी जो 20 साल से माजूर थी, जो एक बिस्तर पर पड़ी हुई थी, कभी वो दौड़ के इस कोने में जाती है, कभी वो दौड़ के उस कोने में जाती है। मैंने पूछा बेटा ये सब कैसे हुआ? तो बेटी कहने लगी अब्बा जी आपने कहा था ना एक 14 साल का नौजवान आया है और बड़ा नेक है, बड़ा परहेजगार है। तो मैं सोचती रही और मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ अल्लाह अगर वो वाकई नेक है तो उसके सदके मुझे शिफा अता फरमा दे, उसके वसीले से मुझे शिफा दे दे। अब्बा मेरे अल्फाज पूरे नहीं होते कि मेरी टांगों में हरकत पैदा हो गई और मैं उठ के चलने लगी। वालिदैन कहते हैं उस नौजवान के कमरे की जानिब दौड़े, दरवाजे पे हाथ रखा तो दरवाजा खुला, लेकिन अंदर नौजवान नहीं बैठा था बल्कि एक खत लिख गया। उस खत में लिखा हुआ था जिसका मज़मून है अगर तुम्हें वाकई मेरी हकीकत पता लग गई, अब मेरे पीछे ना दौड़ना बल्कि तौबा करके रब रसूल वाले बन जाना, फिर मस्जिद का रास्ता देखना, उससे मोहब्बत करना, कुरान पढ़ना। वो नौजवान लिख गया कि मैं उनमें से नहीं हूं जो माज़अल्लाह अपना तवाफ कराए, मैं तो उसकी तरफ लाने आया था। तो वालिद हजरत साहब की बारगाह में अर्ज करता है हुजूर वो 14 साल का नौजवान मुझे तौबा कराया गया, तो यार कब तक हम उसकी नाफरमानी करेंगे, कब तक उससे हम दूर रहेंगे? कोई वजह भी तो हो दूर रहने की। जिस बंदे को किसी काम पड़ता है वो उससे ताल्लुक नहीं बिगाड़ता। दुनियावी रिश्ते हमें बड़े संभालने आते हैं। किसी कुलखानी पे नहीं गए तो अपने बच्चे को भेज दिया, किसी शादी में शिरकत ना की तो किसी छोटे भाई को भेज दिया कि वो राजी रहें। जब हमें दुनिया राजी करने आती है तो अपने रब को राजी नहीं कर सकते हम अपने रसूल को भी राजी कर सकते हैं। आज वक्त है उसको मना लो। हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखाए किसी कोई राह रोबे मंजिल ही नहीं।